ओम नमो नमस्तुभ्यम। 26 मई 2025 दिन सोमवार, ज्येष्ठ अमावस्या का अत्यंत पुण्यमयी दिन। करे उपाय। जिनके वैवाहिक जीवन में कलेश हो, जिनका विवाह न हो पा रहा हो, जिंदगी किस्मत में संतान सुख ना हो, जो लोग नौकरी पैसा से परेशान हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है, वह लोग यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसमें बताए गए उपायों का पालन करें, जिससे कि इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो मेरे चैनल पर पहली बार में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। जब वट सावित्री व्रत का संयोग बन रहा है और जब संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा वटवृक्ष के नीचे एकत्र होकर साधक को मनोवांछित फल देने को तत्पर रहती है, ये वही दिन है जब सावित्री ने यमराज से अपने पति को पुनः जीवन दान दिलवाया था, और यह वही अवसर है जब वटकेश्वर महादेव स्वयं वटवृक्ष के नीचे विराजते हैं, और जो भी भक्त उस दिन सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त दुख संताप दरिद्रता क्लेश कोर्ट कचहरी के झमेले ग्रह दोष परीक्षा असफलता संतानहीनता विवाह विघ्न व्यापारिक बाधा पारिवारिक कलह आदि सारे संकट छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है श्रद्धा विश्वास और सही उपायों का चयन, और यही उपाय आज हम प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य वाणी में समझेंगे, बिना किसी शीर्षक के, बिना किसी संख्या के, केवल अखंड धारा के रूप में, जो सीधे आपके अंतःकरण को छू जाए और आपके जीवन में वह क्रांति ले आए जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी रोगी के लिए संजीवनी एक दवा नहीं बल्कि अंतिम आशा होती है, उसी प्रकार जीवन से हारे हुए व्यक्ति के लिए ज्येष्ठ अमावस्या की रात वटवृक्ष के नीचे बैठकर शिव की साधना अंतिम और अचूक उपाय है। आपने देखा होगा कि कई बार लाख कोशिशों के बावजूद कर्ज नहीं उतरता, कोर्ट का केस चलता रहता है, नौकरी लगते लगते छूट जाती है, संतान जन्म ही नहीं लेती, विवाह होते होते रुक जाता है, बीमारी ठीक होते होते बिगड़ जाती है, व्यापार में उधार बढ़ता जाता है, मकान बनते बनते टूट जाता है, नौकरी लगते ही स्थानांतरण हो जाता है, या रिश्ते बनते ही बिखर जाते हैं। ये सब संकेत होते हैं कि कहीं कोई ऊर्जात्मक बाधा है जिसे सामान्य उपायों से नहीं हटाया जा सकता। तभी तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब सारे उपाय विफल हो जाएं, तब वटवृक्ष की छाया में एक रात गुजार कर देखो, वह एक रात सालों के दुख का प्रायश्चित कर सकती है। और इसी रात को विशेष बनाने वाले उपाय आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप आत्मा से स्वीकार करेंगे तो निश्चित मानिए परिणाम तुरंत मिलेगा। और सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य यह है कि इन उपायों में किसी प्रकार का संशय या संशोधन नहीं करना है, क्योंकि ये उपाय वर्षों की सिद्ध परंपरा से प्राप्त हुए हैं, जो पीढ़ियों ने अपनाए और फल पाए। अमावस्या की रात जब सब सो जाएं, तब आपको चुपचाप बट के पेड़ के नीचे एक सफेद आसन बिछाकर बैठना है और पहले जल अर्पण कर वटकेश्वर महादेव को प्रणाम करना है, और उसके बाद एक सूखा पत्ता चुनना है जो स्वयं गिरे ऐसा पत्ता हो, उसे घर लाकर हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखकर चांदी की डिबिया में रख दीजिए। केवल इतना करने से ही उस घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि वह पत्ता अब साधारण नहीं रहता, वह वटकेश्वर महादेव का प्रतीक बन जाता है, और जब तक वह घर में रहेगा तब तक दरिद्रता पास नहीं फटकेगी। दूसरा उपाय है उसी पत्ते पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर वटवृक्ष की जड़ में दबा देना। ऐसा करने से कोर्ट केस अगर वर्षों से चल रहा हो तो उसका निपटारा आपके पक्ष में हो जाता है। प्रेमानंद जी ने कहा है कि यह प्रयोग अनेक बार सिद्ध हो चुका है, और विशेष रूप से सोमवार की अमावस्या को किया जाए तो उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है। तीसरा प्रयोग यह है कि एक बड़ का पत्ता लेकर उस पर गोमूत्र से अपने कर्ज का कुलयोग लिखिए और फिर उसे पंचगव्य से शुद्ध कर वटवृक्ष की शाखा पर बांध दीजिए। वह कर्ज कुछ ही समय में चुकता हो जाएगा। स्वयं प्रयास करें, साथ में ये प्रयोग करें, परिणाम चमत्कारी मिलेगा। चौथा प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है। वे एक पत्ता लें और उस पर सिंदूर से पति पत्नी का नाम लिखकर उसमें काले धागे से 7 गांठें लगाकर उसे वटवृक्ष की 7 परिक्रमाओं के बाद बांध दें और यह प्रार्थना करें, हे वटकेश्वर महादेव, जैसा आपने सावित्री को उसका सत्यवान वापस दिया, वैसे ही मुझे मेरा सुखद वैवाहिक जीवन लौटा दो। उस पत्ते की कंपन शक्ति रिश्ता टूटने से बचा लेती है। पांचवा प्रयोग विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं। वे सोमवार की रात एक पत्ता लेकर उस पर हल्दी से अपने कुलदेवता का नाम लिखें और उसे किताबों में रख लें। वह पत्ता स्मरण शक्ति बढ़ा देता है और पढ़ाई में एकाग्रता लाता है।
छठा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार बीमारी या मृत्यु का साया बना रहता है। वे अमावस्या की रात वटवृक्ष की जड़ में एक पत्ता रखकर उस पर कपूर और इलायची रखकर जलाएं और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जपें। उस धुएं से न केवल ऊर्जा शुद्ध होती है बल्कि नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। सातवां उपाय धन और वैभव के लिए है। एक पत्ता लेकर उस पर गाय के दूध से ओम श्री ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः लिखिए और उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। धन का मार्ग खुल जाएगा और रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आठवां प्रयोग उन लोगों के लिए है जो कोर्ट या पुलिस के झंझट में फंसे हैं। वे रात 12 बजे एक पत्ता लेकर उस पर अपने नाम और शिकायत संख्या के अंतिम 3 अंक लिखें और उसे वटवृक्ष की जड़ में दबाकर जल चढ़ाएं और कहें, हे वटकेश्वर महादेव आप ही मेरी रक्षा करें। उस रात के बाद केस कमजोर हो जाएगा। नवा उपाय उन माताओं के लिए है जो संतान सुख से वंचित है। वे अमावस्या की रात वटवृक्ष को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और एक पत्ता लेकर उस पर सिंदूर से अपने मन की बात लिखें और उसे अपने तकिए के नीचे रखें। वह पत्ता संतान प्राप्ति का माध्यम बन सकता है। 10वां और अंतिम उपाय उन सब के लिए है जो किसी भी प्रकार की जीवन बाधा से पीड़ित है। वे वटवृक्ष के नीचे बैठकर गंगा जल से पत्ते को धोकर उसके ऊपर रोली से शिव पंचाक्षरी मंत्र लिखें और उसे गले में धारण करें। वह पत्ता कवच बन जाता है और जीवन की हर बाधा से रक्षा करता है। ये सभी उपाय प्रेमानंद जी महाराज की अनुभूत साधनाओं पर आधारित हैं और इन्हें अगर श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह अमावस्या केवल अंधकार नहीं है, ये समाधान का प्रकाश है और वटवृक्ष केवल छाया नहीं है, वह महादेव का जीवंत साक्षात्कार है। एक बार इन उपायों को आत्मा से करिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। ये लेख आपकी श्रद्धा को समर्पित है। आप इसे अपनाएं और दूसरों को भी बताएं जिससे वे भी लाभ उठा सके। वट सावित्री की पुण्य रात्रि को साधक की आत्मा और वटकेश्वर महादेव का मिलन निश्चित है। बस सच्चे भाव से कीजिए, परिणाम स्वयं साक्षी बनेगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें।